सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है, गुड मॉर्निंग, जो भी समय है सभी के लिए बोला गया है। आज क्लास 11 का दूसरा लेक्चर ऑब्जेक्टिव वाला वित्तीय गति का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन क्वेश्चन पूछा गया है। आज 7वां क्वेश्चन है, पहला नहीं है। आज जो है 7वां क्वेश्चन में पहला जो है क्या बोला गया है कि अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र जो है, इसका व्यंजक हम जो आज ही प्राप्त किए हैं कि यह बराबर सूत्र होता है एम भी स्क्वायर बटा आर। एम भी स्क्वायर बटा आर। तो कितना नंबर में है, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका मतलब कौन होगा, सी होगा। यह बराबर क्या है, एम भी स्क्वायर, जिसमें यह क्या है, अभिकेंद्रीय बल है, यम क्या है, द्रव्यमान है, भी क्या है, वेग है, और आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या। इसमें वेग मानना, ये रेखीय वेग मानना है। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा है, अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या होता है। अभिकेंद्रीय अभित्वरण का सूत्र पूछा है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण भी निकाले थे कि अभिकेंद्रीय त्वरण का जो सूत्र होता है ए बराबर भी स्क्वायर बटा आर। ए बराबर भी स्क्वायर बटा आर। जब यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा तो यह बराबर हम सब जानते हैं यम में होता है, और यह बराबर यम का यम रह जाएगा, और ए का सूत्र क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर। इसलिए पूरा अगर जो अभिकेंद्रीय बल का बोलता है तो यम भी स्क्वायर बटा आर होता है। और त्वरण का अगर बोला जाए तो त्वरण का अगर पूछा जाए तो भी स्क्वायर बटा आर होता है। तो कितना नंबर होगा, यानी बी नंबर होगा। बी नंबर इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होता है। कौन गति में, वृत्तीय गति में त्वरण का अगर दिशा पूछ रहा है, बात किया जाए वृत्तीय गति में किसका, त्वरण की दिशा, तो त्वरण की दिशा आप सब जानते होंगे कि केंद्र की ओर होता है। यानी वृत्तीय गति में अगर पूछा जाएगा तो त्वरण का दिशा जो होता है केंद्र की ओर होता है। किधर होता है, केंद्र की ओर। इसका नंबर है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का इकाई होता है। कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन का जो इकाई होता है ये रेडियन होता है। याद कर लेना कि कोणीय विस्थापन का इकाई क्या होता है, रेडियन होता है। अगर जो बच्चा जानते हैं पहले से तो कमेंट में बताते ही जाना पहले ही। इसके बाद समय की एक पूर्ण परिक्रमा को क्या कहते हैं। अब देखो, समय की एक पूर्ण परिक्रमा क्या होता है, तो वृत्तीय गति में, कौन गति में, वृत्तीय गति में जब पूरा चक्कर मारा जाता है तो एक चक्कर जो लगता है उसमें जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहा जाता है। जैसे हम अभी खड़ा है तो इस प्रकार हम घूर के जो है एक चक्कर मारे, तो इसी को बोला गया आवर्तकाल। क्या बोला गया है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल इसमें दिया होगा ऑप्शन, तो बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही, यानी आवर्तकाल। और हम सब आप सबको बताए थे कि आवर्तकाल को टी से सूचित किया जाता है। कौन से, टी से। आगे वृत्तीय गति में एक चक्कर का कोणीय विस्थापन कितना होता है। अब वृत्तीय गति में पूछा है तो ध्यान से समझना। अगर जो है बात किया जाएगा एक चक्कर वृत्तीय गति में, तो वृत्तीय गति में मान लिया जाए यहाँ से निकला और यहाँ तक गया, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा दे दिए, यहाँ पर बनना चाहिए 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ से जब यहाँ तक आया तो यहाँ तक आया, जब यहाँ तक आया तो यहाँ भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। फिर यहाँ तक आया तो यहाँ भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ में भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि पूरा चक्कर मारने में वृत्तीय गति में, यानी कहने का मतलब है 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री का लेता है। 360 डिग्री ऑप्शन में दिया होगा, इसका मतलब है डी सही होगा, 360 होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 13 नंबर ध्यान से देखना है इधर कि यदि वस्तु को वेग को बढ़ाते हैं तो अभिकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद वृत्तीय गति में, कौन गति में, वृत्तीय गति में वेग की दिशा होता है। तो वृत्तीय गति में जो वेग की दिशा होता है स्पर्श की दिशा में होता है, स्पर्शता की दिशा में होता है। तो आज तक यही, बाकी बात कल मिलते हैं। जो भी पहला बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।